मैं आपका अपना दोस्त आज फिर से हाजिर हूँ एक और जबरदस्त वीडियो लेकर। यार, कभी सोचा है कि ये जो आसमान में उड़ते पंछी हैं, ये कितने कमाल के होते हैं? मतलब अलग अलग रंग, अलग अलग आदतें, और इनकी दुनिया भी हमारी दुनिया से कितनी अलग और दिलचस्प है। कभी कोई उल्टा उड़ रहा है तो कोई इंसानों की तरह बातें कर रहा है। इनकी कहानियां भी कम फिल्मी नहीं हैं भाई। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा पक्षियों की एक ऐसी ही रंगीन और अनोखी दुनिया में। हम मिलेंगे 10 ऐसे अद्भुत पक्षियों से जिनके बारे में जानकर आपका दिमाग घूम जाएगा। ये सिर्फ उड़ने वाले जीव नहीं हैं, बल्कि कुदरत के वो कलाकार हैं जिनकी कारीगरी देखकर बड़े बड़े आर्टिस्ट भी शर्मा जाए। हर पक्षी की अपनी एक कहानी है, अपनी एक खासियत है जो उसे दूसरों से बिल्कुल जुदा बनाती है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये सफर बहुत ही मजेदार होने वाला है। बस एक गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। क्या पता कौन से पक्षी की कौन सी बात आपके दिल को छू जाए। और हाँ, आखिर में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, तो ध्यान से देखना और सुनना। कसम से आज की वीडियो देखने के बाद आप जब भी किसी पक्षी को देखोगे तो उसे एक अलग ही नजर से देखोगे। चलो फिर ज्यादा टाइम खराब नहीं करते और शुरू करते हैं अपना आज का ये कमाल का सफर। तो भाई, लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है अपना देसी, अपना शाही पक्षी मोर। अरे वही जिसे देखते ही दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। मोर, जो कि हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है, अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जब ये अपने पंख फैलाकर नाचता है ना, तो कसम से ऐसा लगता है मानो आसमान के सारे रंग जमीन पर उतर आए हों। इसके पंखों पर बने चांद जैसे निशान, जिन्हें आई स्पॉट्स कहते हैं, इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते, बल्कि मोरनी को आकर्षित करने और दुश्मनों को डराने के काम भी आते हैं। मोर सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि काफी होशियार भी होता है। ये बारिश आने का अंदाजा पहले ही लगा लेता है और अपनी आवाज से सबको आगाह कर देता है। गांव देहात में तो लोग मोर की आवाज सुनकर ही समझ जाते हैं कि अब छतरी निकालने का टाइम आ गया है। ये सांपों का दुश्मन भी माना जाता है और उन्हें मारकर खा जाता है। इसीलिए इसे किसानों का दोस्त भी कहते हैं। इसकी शाही चाल, इसकी गर्दन का नीला रंग और सिर पर लगी कलगी, सब कुछ इसे एक राजा वाली फील देता है। सच में कुदरत ने इसे बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब बात करते हैं एक ऐसे पक्षी की जो साइज में तो छोटा है, पर इसके कारनामे बड़े बड़े हैं। मैं बात कर रहा हूं हमिंग बर्ड की। ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि आपकी उंगली पर आराम से बैठ जाए। पर इसकी खासियत इसका साइज नहीं, बल्कि इसकी उड़ान है। ये अकेला ऐसा पक्षी है जो आगे पीछे, ऊपर नीचे और यहाँ तक कि उल्टा भी उड़ सकता है ना कमाल की बात? जैसे कोई छोटा मोटा ड्रोन या हेलीकॉप्टर हो। इसके पंख इतनी तेजी से फड़फड़ाते हैं कि 1 सेकंड में 80 बार तक, और जब ये उड़ता है तो एक भिनभिनाने जैसी आवाज आती है। इसीलिए इसे हमिंग बर्ड कहते हैं। इसका दिल भी इसकी तरह ही तेज धड़कता है, 1 मिनट में 1200 बार तक। सोचकर ही चक्कर आ रहे हैं। ये अपनी सारी एनर्जी फूलों के रस से लेता है और अपनी लंबी चोंच से फूलों के अंदर से रस चूसता रहता है। इसे दिन भर में अपने वजन से भी ज्यादा खाना पड़ता है, नहीं तो बेचारे की बैटरी डाउन हो जाएगी। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका हमें सिखाता है कि साइज से कुछ नहीं होता, असली चीज तो टैलेंट और मेहनत है। चलो अब ठंडी ठंडी बर्फीली जगहों पर चलते हैं और मिलते हैं एक ऐसे पक्षी से जो सूट बूट में हमेशा तैयार रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पेंगुइन की। ये वो पक्षी हैं जो उड़ तो नहीं सकते, लेकिन पानी के अंदर इनकी रफ्तार किसी रॉकेट से कम नहीं होती। ये कमाल के तैराक होते हैं और अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा समंदर में ही गुजारते हैं। जमीन पर इनकी चाल थोड़ी अजीब और मजेदार लगती है, जैसे कोई छोटा बच्चा चलना सीख रहा हो, लेकिन पानी में उतरते ही ये किसी सुपर हीरो की तरह बन जाते हैं। पेंगुइन बहुत ही सोशल होते हैं और हजारों की तादाद में एक साथ रहते हैं, जिसे कॉलोनी कहते हैं। ये अपने पार्टनर के प्रति बहुत वफादार होते हैं और जिंदगी भर एक ही साथी के साथ रहते हैं।
नर पेंगुइन अंडे को अपने पैरों पर रखकर उसे गर्म रखता है, जबकि मादा खाना लाने के लिए समंदर में जाती है। ये दिखाता है कि इनमें कितनी समझदारी और प्यार होता है। इनका काला और सफेद रंग इन्हें शिकारियों से बचाने में मदद करता है। ऊपर से देखने पर ये गहरे पानी में छिप जाते हैं और नीचे से देखने पर बर्फीली सतह में। है ना कुदरत का गजब का डिजाइन। अब आते हैं एक ऐसे पक्षी पर जो शायद हम सबके घरों में भी मिल जाएगा, हमारा अपना बातूनी दोस्त तोता। तोते की सबसे बड़ी खासियत है इसका इंसानी आवाज और शब्दों की नकल करने का टैलेंट। ये सिर्फ मिट्ठू मिट्ठू ही नहीं करता, बल्कि कई तोते तो पूरे पूरे वाक्य बोलना भी सीख जाते हैं। इनकी याददाश्त भी काफी तेज होती है और ये अपने मालिक को पहचानते भी हैं। इनका चटक हरा रंग और लाल चोंच इन्हें बेहद आकर्षक बनाती है। दुनिया में तोतों की 350 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और सब एक से बढ़कर एक रंगीन और अनोखी होती है। ये सिर्फ नकलची नहीं होते, बल्कि काफी बुद्धिमान भी माने जाते हैं। कुछ तोते तो पहेलियां सुलझाने और रंगों को पहचानने की क्षमता भी रखते हैं। ये बहुत सामाजिक पक्षी होते हैं और झुंड में रहना पसंद करते हैं। इनकी चोंच बहुत मजबूत होती है, जिससे ये सख्त से सख्त अखरोट और बीजों को भी आसानी से तोड़ लेते हैं। अगर आप इसे प्यार से रखेंगे तो ये आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है, जो आपसे बातें भी करेगा और आपका मनोरंजन भी। बस इसे अकेला मत छोड़ना, वरना ये उदास हो जाता है। अब मिलते हैं पक्षियों की दुनिया के खली से, यानी दुनिया के सबसे बड़े और भारी भरकम पक्षी शुतुरमुर्ग से। ये भाई साहब इतने बड़े होते हैं कि इनकी ऊंचाई 9 फीट तक हो सकती है और वजन 150 किलो तक। अब इतने वजन के साथ उड़ना तो मुमकिन नहीं, इसीलिए ये उड़ नहीं पाते। लेकिन भाई, इसकी कमी ये अपनी दौड़ से पूरी करते हैं। शुतुरमुर्ग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, जो कि ज्यादातर गाड़ियों से भी तेज है। जब ये दौड़ता है तो इसके एक कदम की लंबाई 10 से 16 फीट तक हो सकती है। शुतुरमुर्ग की आंखें भी किसी भी जमीनी जानवर से सबसे बड़ी होती हैं, यहाँ तक कि इसके दिमाग से भी बड़ी। इन बड़ी बड़ी आंखों से ये दूर तक दुश्मनों पर नजर रख सकता है। और इसका अंडा, अरे भाई, इसका अंडा भी दुनिया में सबसे बड़ा होता है, जिसका वजन 1.5 किलो तक हो सकता है। एक शुतुरमुर्ग के अंडे से 24 लोगों का ऑमलेट बन सकता है। सोचो जरा, एक गलत फहमी है कि खतरा महसूस होने पर यह अपना सिर रेत में छुपा लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जमीन में गड्ढा खोदकर अपने अंडों को रखता है और उन्हें देखने के लिए सिर नीचे करता है, जिसे लोग गलती से सिर छुपाना समझ लेते हैं। गुलाबी रंग सुनते ही लड़कियों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन आज हम एक ऐसे पक्षी की बात करेंगे जिसका पूरा शरीर ही गुलाबी होता है, फ्लेमिंगो। ये लंबे लंबे पैरों वाले पक्षी अपनी खूबसूरती और अनोखी आदतों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जन्म से गुलाबी नहीं होते? इनके बच्चे तो सफेद या ग्रे रंग के होते हैं, इनका गुलाबी रंग आता है। इनके खाने से ये एक खास तरह के शैवाल और झींगे खाते हैं, जिनमें बीटा कैरोटीन नाम का केमिकल होता है, और यही केमिकल इनके पंखों को गुलाबी रंग देता है। मतलब जैसा खाओगे वैसे ही बन जाओगे वाली कहावत इन पर फिट बैठती है। फ्लेमिंगो की एक और पहचान है, इनका एक पैर पर खड़े होना। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अपनी शरीर की गर्मी बचाने के लिए ऐसा करते हैं, या फिर शायद थक जाते होंगे यार। कौन इतनी देर तक दोनों पैरों पर खड़ा रहे? ये भी हजारों के झुंड में एक साथ रहते हैं, और जब ये सब एक साथ उड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो आसमान में किसी ने गुलाबी रंग बिखेर दिया हो। इनकी गर्दन एस शेप की होती है और इनकी चोंच भी उल्टी होती है, जिससे ये कीचड़ में से अपना खाना आसानी से छानकर निकाल लेते हैं। सच में ये कुदरत का एक चलता फिरता गुलाबी अजूबा है। दिन के उजाले में तो हर कोई देख लेता है, लेकिन असली बाजीगर तो वो है जो रात के अंधेरे में भी सब कुछ साफ साफ देख ले। और इस काम में उल्लू से बड़ा कोई बाजीगर नहीं। उल्लू को रात का राजा कहा जाता है, और इसकी वजह है इसकी कमाल की देखने और सुनने की शक्ति। इसकी आंखें बहुत बड़ी और फिक्स होती हैं, ये अपनी आंखों को घुमा नहीं सकता।
लेकिन इसकी कमी पूरी करने के लिए कुदरत ने इसे एक सुपर पावर दी है। ये अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। मतलब बिना शरीर हिलाए ये अपने पीछे भी देख सकता है। सोचो, अगर हमारे पास ये पावर होती तो एग्जाम में कितनी आसानी होती। उल्लू जब उड़ता है तो बिल्कुल भी आवाज नहीं करता। इसके पंखों की बनावट ऐसी होती है कि हवा बिना शोर किए कट जाती है। इसी वजह से ये चुपके से अपने शिकार तक पहुंच जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। इसकी सुनने की शक्ति भी लाजवाब होती है। ये अंधेरे में पत्तों के नीचे छुपे चूहे की हल्की सी हरकत को भी सुन सकता है। कई संस्कृतियों में उल्लू को बुद्धिमानी का प्रतीक माना जाता है, तो कहीं इसे अशुभ भी समझते हैं। पर भाई, ये तो एक कमाल का शिकारी और कुदरत का एक बेहतरीन अजूबा है, इसमें कोई शक नहीं। अब बात करते हैं पानी के किनारे रहने वाले एक छोटे से लेकिन बहुत ही फुर्तीले शिकारी की, किंगफिशर। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है मछली पकड़ने का राजा। इसका शरीर छोटा होता है, लेकिन इसके पंख बहुत ही चमकीले और रंगीन होते हैं, खासकर नीला और नारंगी रंग। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने नीलम और सोना एक साथ जड़ दिया हो। ये अक्सर नदी, तालाब या झील के किनारे किसी डाली पर चुपचाप बैठा रहता है और पानी में अपनी नजर गड़ाए रखता है। जैसे ही इसे पानी में कोई मछली दिखती है, ये किसी मिसाइल की तरह सीधा पानी में गोता लगाता है और अपनी लंबी नुकीली चोंच से मछली को पकड़कर बाहर ले आता है। इसकी नजर इतनी तेज होती है कि ये पानी के अंदर भी मछली की सही लोकेशन का पता लगा लेता है। ये सिर्फ मछली ही नहीं, बल्कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी खाता है। किंगफिशर अपनी टेरिटरी को लेकर बहुत पॉजेसिव होता है और किसी दूसरे किंगफिशर को अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं करता। ये छोटा सा पक्षी हमें सिखाता है कि सफलता के लिए धैर्य, फोकस और सही समय पर एक्शन लेना कितना जरूरी है। जब बात हो ताकत, रफ्तार और तेज नजर की, तो एक ही पक्षी का नाम दिमाग में आता है, ईगल यानी बाज। इसे आसमान का सिकंदर भी कहा जाता है। ईगल अपनी जबरदस्त शिकार करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। इसकी नजर इतनी तेज होती है कि ये 2 से 3 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को साफ साफ देख सकता है। ये तो ऐसा हो गया जैसे आप छत पर खड़े होकर 2 किलोमीटर दूर सड़क पर चल रही चींटी को देख लें। इसी तेज नजर की वजह से ये आसमान में ऊंचाई पर उड़ते हुए भी जमीन पर अपना शिकार ढूंढ लेता है। ईगल के पंजे, जिन्हें टैलेंस कहते हैं, बहुत ही मजबूत और नुकीले होते हैं। एक बार जो शिकार इनके पंजों में आ गया, उसका बचना नामुमकिन है। ये अपने से कई गुना भारी शिकार, जैसे कि हिरण के बच्चे या लोमड़ी को भी उठाकर उड़ सकता है। ईगल बहुत ऊंचाई पर उड़ना पसंद करता है, बादलों से भी ऊपर। ये हमें सिखाता है कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो अपनी सोच को ऊंचा रखना होगा और छोटी मोटी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता। ये हमेशा ताजा शिकार करता है, जो इसकी शान और स्वाभिमान को दिखाता है। और अब आखिर में मिलते हैं एक ऐसे पक्षी से जिसे आप उसकी बड़ी और रंग बिरंगी चोंच से दूर से ही पहचान लेंगे, टूकन। ये पक्षी साउथ अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। इसकी चोंच इसके शरीर के 1/3 हिस्से जितनी बड़ी हो सकती है। पहली नजर में लगता है कि इतनी बड़ी चोंच तो बहुत भारी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी चोंच अंदर से खोखली होती है और मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना से बनी होती है, इसलिए ये बहुत हल्की होती है। इस चोंच पर नारंगी, पीला, लाल, नीला जैसे कई खूबसूरत रंग होते हैं, जो इसे एक कलाकार जैसा लुक देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बड़ी चोंच कई काम आती है। एक तो ये दूसरे टूकन्स को आकर्षित करने और दुश्मनों को डराने के काम आती है। दूसरा, इससे ये दूर टहनियों पर लगे फलों को आसानी से तोड़कर खा लेता है। और तीसरा, ये अपने शरीर की गर्मी को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। टूकन बहुत ही मिलनसार पक्षी होते हैं और छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं। ये अपनी बड़ी चोंच से खेलते भी हैं, एक दूसरे को फल फेंककर कैच करते हैं। ये रंगीन पक्षी हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में थोड़ा रंग और मस्ती भी होनी चाहिए। तो भाई,
ये थे वो 10 अद्भुत पक्षी और उनकी कमाल की दुनिया। उम्मीद है आपको ये सफर पसंद आया होगा और इन पक्षियों के बारे में जानकर मजा भी आया होगा और कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। देखा, कुदरत ने कितनी कमाल की चीजें बनाई हैं। हर जीव अपने आप में कितना खास और अनोखा है। मोर के नाच से लेकर ईगल की उड़ान तक और हमिंग बर्ड की रफ्तार से लेकर पेंगुइन के प्यार तक, हर किसी की कहानी हमें कुछ न कुछ सिखाती है। इन बेजुबान परिंदों की दुनिया भी कितनी भावनाओं और अजूबों से भरी हुई है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो को पूरा देखा। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब बारी है मेरे सवाल की। आपको इन 10 पक्षियों में से कौन सा पक्षी सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों? क्या वो मोर की खूबसूरती थी, या उल्लू की सुपर पावर, या फिर तोते का बातूनी अंदाज? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। मुझे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम सब साथ बैठकर बातें कर रहे हों। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार एक लाइक ठोक देना। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही मजेदार और जानकारी वाली वीडियो आपके लिए लाता रहूं, तो यूनिक स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वो जो घंटी है ना, उसे भी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी शेयर करना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। राम राम।